अच्छा, मुझे एक बात कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। ईसाई भी मान लीजिए एक ईश्वर मानते हैं, एक ही मान लीजिए गॉड करते हैं, ये भी अल्लाह करते हैं। यहूदी भी शायद उसी तरह लेके चलते। हम लोग हर गुण के लिए अलग अलग देवी देवते बनाए, बल के लिए हनुमान जी, इस तरह से तरह तरह का गुण है देवताओं का। शक्ति का दुर्गा जी, चरित्र के लिए ब्रह्मचर्य के लिए हनुमान जी, आदर्श पुरुष अगर कोई है, आदर्श राजा है, नागरिक है, तो राम जी है। तो हम लोग का कंसेप्ट सही है कि उन लोगों का कंसेप्ट सही है? देवी देवता और ईश्वर में अंतर है, तुमको पता है? जी जी है अंतर। देवी देवता और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर और परमेश्वर में अंतर है। ये हम नहीं जानते। हाँ, परमेश्वर और परमात्मा में अंतर है। यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं है, ऐसा अलग अलग शब्द हैं तो अलग अलग मीनिंग है उसका। हाँ, एक ही चीज़ नहीं है। और उनका ईश्वर का सिद्धांत और हम लोग के यहाँ के ईश्वर का सिद्धांत में बहुत अंतर है, एक ही चीज़ नहीं है। उनका ईश्वर का सिद्धांत अलग है, हम लोग के ईश्वर का सिद्धांत अलग है जी। अब तुम पूछे कि उनका अच्छा है कि हम लोग का अच्छा है, तो हम लोग का अच्छा है, उन लोग का अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, मैं बताता हूँ। हाँ, उसके पीछे कारण बताता हूँ। अच्छा तो उसी का ना माना जाएगा कि जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न उठे उसका वो समुचित जवाब दे दे। गुरु जी इसको लेके चलिएगा, देवता ईश्वर और ईश्वर परमात्मा। नहीं, पहले तो पहले उन्हीं का समझ लो ना जी, उन्हीं का, पहले उन्हीं का समझ लो जी। जैसे कि वे कहते हैं कि एक ईश्वर है। हाँ, चाहे ईसाई हो तो, यहूदी हो तो, और मुस्लिम हो तो, ये कहते हैं कि एक ईश्वर है, उसी ने दुनिया बनाई है, ठीक है। और कहते हैं कि 6 दिनों में दुनिया बनाई है। और इस्लाम तो इतना कंफ्यूज है कि कुरान में कहीं लिखा है 6 दिन, कहीं लिखा 8 दिन। देश काल परिस्थिति बदला तो वो भी बदल गए, और 8 हो गया। हाँ, 6 दिन और कहीं कहीं 8 दिन भी लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कुछ उसकी जो सूरह हैं वहाँ 8 है, कहीं पर 6 है। और उन लोग का है कि 6 दिन में बनाया और 7वां दिन आराम किया। ईसाइयों का और यहूदियों का। इतवार वाला छुट्टी। हाँ जी। तो 7वां दिन आराम किया। अब उसके बाद प्रश्न ये उठता है, नहीं, एक बात और जो वे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया बनाई, तो एक प्रश्न उठता है कौन चीज़ से दुनिया बनाई। जी, ये भी तो प्रश्न उठेगा। तो होता है कि उसने तो बस खाली कह दिया कि हो जा तो हो गया, समझ रहे हो उनका कहना कि हो जा कह दिया हो गया, यानी कुछ भी नहीं था और कहा हो जा और हो गया, यानी कुछ भी नहीं से कुछ बना दिया। ये बात वो कह रहे हैं। आदि से अनंत हो गया। हाँ, कुछ नहीं मतलब जीरो। आदि नहीं कह सकते उसको। आदि का मतलब होता है शुरुआत। आदि का मतलब होता है शुरुआत। आदि नहीं है वो, शून्य है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है और उससे कहा कि हो जा और हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर कई प्रश्न खड़े होते आते हैं। पहली चीज़ है कि जब कुछ नहीं था, सिर्फ ईश्वर था, तो उसने किसको कहा हो जा? एक सवाल ये उठेगा ना। भाषा तो तभी ना होती है जब सामने वाला कोई है। जब कोई है ही नहीं तो किसको कहा हो जा? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। किसको कहा हो जा? भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे? अकेले में भाषा की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। भाषा की उत्पत्ति के लिए सदैव 2 चाहिए। फिर कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। एक तरफ ये भी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। तो जब निराकार है तो फिर वो बोल कैसे रहा है भाई? बोलने का मतलब ही आकार हो गया। निराकार बोलते हैं क्या वो? हाँ, वो बोलते हैं निराकार है। वो कहते हैं ईश्वर एक है और वो निराकार है। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ति तोड़ दो। जितने मूर्तियाँ इसलिए नहीं तोड़ते हैं वे, कहते हैं ये ईश्वर मूर्ति नहीं होता है, इसको तोड़ दो। तो अब वे कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। जब ईश्वर निराकार है तो फिर वो बोल कैसे रहा है? फिर वो जो है मोहम्मद उससे मिल कैसे रहा है? अब्राहम उससे कैसे बतिया रहा था? जो ईसाइयों का है पैगंबर, वो उससे कैसे बतिया रहा था? मूसा कैसे बतिया रहा था? तो जो यहूदियों का है, ईसा मसीह जो है कैसे बतिया रहा है? जब वो निराकार है तो बतिया कैसे रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है? तो वहाँ पर उनकी जो है ये फैलसी पकड़ी जाती है, ये गलती पकड़ी जाती है उनकी।
फिर ये कहीं नहीं देखा गया है कि कुछ नहीं से कुछ होते हुए। कुछ नहीं को तो आज तक कोई खोज ही नहीं पाया कि कुछ नहीं, सदैव कुछ ही मिलता है। नहीं कहाँ को मिलता है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो मिलेगा कहाँ? सदैव कुछ से ही कुछ बनता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं से कुछ बन जाए। मतलब इसका भी खंडन हो गया। हाँ, इसका भी खंडन हो गया। फिर कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है। हाँ, इस बात को कहते हैं। तो जब वह सर्वशक्तिमान है तो फिर वह अपनी संख्या को 1 से 2 क्यों नहीं कर पाता, 4 क्यों नहीं कर पाता, 10 क्यों नहीं कर पाता? सर्वशक्तिमान होगा तो अपनी संख्या को भी तो बढ़ा सकता है, तो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पा रहा है। या अपनी संख्या को घटा क्यों नहीं लेता है फिर 1 से, यानी 1 से आधा हो गया, 1/2, 1/4, 1/10, ऐसी अपनी संख्या क्यों नहीं कर पा रहा है? एक प्रश्न यहाँ उठेगा। सर्वशक्तिमान है तो वो सिर्फ निराकार क्यों है, वो आकार क्यों नहीं हो पाता है? अगर आकार नहीं हो पाता है तो उसको सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे? अगर उसमें आकार होने की क्षमता ही नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे? अगर वो अवतार ले ही नहीं सकता तो उसको कैसे कहेंगे कि सर्वशक्तिमान है? यही बता दो। अगर वो जन्म ले ही नहीं सकता, वो कहते हैं कि ईश्वर हमारा नहीं जन्मता है, तो जब ईश्वर नहीं जन्म सकता तो फिर जन्म लेने की क्षमता उसमें नहीं है, इसका मतलब। तो फिर उसको सर्वशक्तिमान कैसे कहोगे? जरा ये बताओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उन्होंने जो बनाया है वो क्रम भी जो है गलत है, उल्टा पुल्टा है। जो बनाने की बात की है कि पहले जो है उन लोगों ने जो है पृथ्वी बना दिया, स्वर्ग बना दिया। हाँ, तारे वारे बाद में बने, तारों को बाद में बनाए, जबकि वैज्ञानिक बताते हैं ना कि तारे पहले बने हैं। ये सब तो बाद में बने हैं, पृथ्वी और तो वो सब पहले बना दिया। आदमी को पहले बना दिया, पेड़ पौधों को, जानवरों को बाद में बनाए हैं। तो उनका बिल्कुल ही उल्टा क्रम है। पेड़ पौधे सबसे पहले इधर यहाँ आए हैं, वनस्पतियाँ पहले आई हैं। वनस्पतियों के ऊपर सब आधारित है। वनस्पतियाँ हम लोग के बगैर जी सकती हैं, हम लोग उनके बगैर नहीं जी सकते। कोई प्राणी वनस्पतियों के बगैर नहीं जी सकता। वनस्पतियाँ सभी प्राणियों के बगैर जी सकती हैं। समझ रहे हो बात को? तो उनका जो जीवन है वो पहले का है, वो आधार है, उनके ऊपर ही आधारित सब है। क्योंकि सब लोग वनस्पतियों को ही खाते हैं, सब जंतु, और खाने के बाद फिर अपने संतति बढ़ाते हैं। तो इन लोगों ने उल्टा ही क्रम बना दिया कि पहले आदमी आ गया सब। तो इन लोग का सब ये फिलॉसफी सब गलत है, उल्टा पुल्टा, एक भी चीज़ सही नहीं है। पहाड़ कहते हैं, इस धरती को क्या कहते हैं? कहते धरती चपटी है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया धरती चपटी नहीं है। हाँ, वो कहते धरती चपटी है। धरती ऐसे भूकंप आता था, कहते धरती इसीलिए हिलती है। हाँ, धरती चपटी है तो इसको बैलेंस करने के लिए पहाड़ रख दिए हैं अल्लाह ने, एक इधर पहाड़ इधर उधर, ताकि हिले डुले नहीं। तो ये गंवारों का ना सब सिद्धांत है, ये सारे गंवारों का सिद्धांत है। तो इनकी, इसलिए मैंने कहा ना, इनके बाइबल में, कुरान में एक भी बात ठीक मिल जाए तो खैर है। हाँ, और जो बात ठीक मिलेगी वो बहुत हल्के दर्जे की होगी, जिसको कि पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी भी बता सकता है। मतलब उस ज्ञान को जो अच्छी मिलेगी वो पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कौन बहुत बड़ा ज्ञान है? इसको तो बहुत साधारण सा बच्चा जानता है। समाज में है, जीन्स में बात समझ रहे हो कि नहीं? उनके अगर जो ठीक भी हैं वो इतने छोटे स्तर के ठीक हैं कि उसके लिए कोई उसको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। हम लोग का परिवेश उसको, हाँ, वो तो साधारण सी बात है। वहाँ के रहेंगे तो परिवेश सिखा देगा। तो समझ गया कि नहीं कैसे गलत है वे सब? जी। वो हर चीज़ गलत है। कब वो होगा, प्रलय कब आएगा, सृष्टि कब होगी, उसका उनको भी पता नहीं है कब होगी, कब आएगा इसका भी पता नहीं है। हाँ, तो वो बस कहते हैं कि जब उनकी मर्जी होगी तब हो जाएगा। हाँ, उनके जन्नत, उनके जहन्नुम जो भी वो सब बनाए हैं वो सब फ्रॉड है। कहीं भी उसका कोई प्रमाण नहीं है, खाली कथा ही ना लिख दिए हैं, प्रमाण क्या है उसका? और वो लिखे भी हैं वो सब पटांग टाइप से लिखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि मन जो वो करेगा, जो मतलब इस्लाम को नहीं मानता है या ईसाईयत को नहीं मानता है, वो उनके नरक में चला जाएगा।
तो नरक में चला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसको सदा के लिए जलाया जाएगा। अब सदा कोई कैसे जल सकता है, सदा कोई कैसे जल सकता है? पहली बात तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर तुमने इसको जला दिया तो जल गया ये, फिर सदा ये रहा कहाँ गया फिर कि तुम इसको जलाओगे? इसका स्वरूप बदल गया ना, ये वो थोड़ी रह गया। अब तुम किसको जलाओगे? तो सदा के लिए किसी को जलाया नहीं जा सकता। और अगर सदा के लिए वो है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर आग का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तभी ना है वो। अगर मैं सदैव आग में ही हूँ तो इसका मतलब आग का मेरे पर कोई असर नहीं, और आग का असर हो गया मेरे में तो इसका मतलब कि फिर मैं वो नहीं रहा। हाँ, अगर आग का वो हो गया तो हाँ तो रूपांतरित हो गया। तो उन लोग को इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, इतना बकवास लिखे हैं पढ़ने, सिर्फ वो छोटे छोटे जो कॉमिक्स आते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, उस लायक भी शायद हो कि ना हो। हाँ, और उसको भी वे सब मूर्ख सब मान रहे हैं। मजे की बात है, और सोचते हैं कि सही यही है, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी सोचते हैं कि यही सही है, और जो नहीं मानेगा उसको उसका गर्दन भी काट दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। जो नहीं मानेगा सबसे पहले तो उसको मारना है, बाहर वाले को बाद में मारना है। मतलब जो गैर मुस्लिम है उसको तो बाद में मारा जाएगा, जो अंदर से जो कीड़ा मकोड़ा उसको पहले उसको मारो जो मुसलमान है, और जो है मुसलमान की आलोचना कर रहा है उसको पहले मारो जी। हाँ, तो इसीलिए उसमें से एक भी आदमी कभी भी गलती की बात करेगा ही नहीं जी। डर से, उसको पता है गलत है लेकिन बोल नहीं सकता, बोलेगा मारा जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद जो अपने सिद्धांत